वेलकम टू माय चैनल। अब बिना किसी देरी के मैं आपके बीच में, आप सभी के बीच में कैमरे पे इनवाइट करता हूँ शेफ कायनात को, जो आज आपको सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ और सारी रेसिपी आज बताने वाले हैं। स्वागत है मैम आपका। जय आसिम सभी को। जय श्री मैम। धन्यवाद सर। आपका भी सभी का स्वागत है आज गुड्डोट के किचन में। तो आज हम गुड्डोट के किचन से गुरुकुल में लाइव जुड़ रहे हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए देरी ना करते हुए पहले मैं आपको एक बार सामग्री के बारे में, कल जैसे हमने आपको पोस्ट सर्कुलेट किया था उसमें जैसे कि लिखा हुआ था क्या क्या सामग्री लगने वाला है। तो ये प्रोग्राम आपको पता है इंडिया लेट्स कुक टुगेदर, और मैं टीसी सर का धन्यवाद करना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे इस मंच पर आकर अपना कुकिंग सेशन लेने का मौका दिया। और आप सभी का धन्यवाद जो आप सभी मेरे साथ जुड़े हैं। तो देखिए आपके पास इस तरह से एक पोस्ट आया होगा, उसमें सामग्री लिखा होगा। तो प्रोटीज स्टफ पराठा और प्रोटीज मूंग दाल कटलेट, तो पहला रेसिपी हम ये लेंगे, उसके बाद देन हम गुडसिप टी की तरफ चलेंगे। तो उसके लिए देरी ना करते हुए क्या इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं मैं इस तरफ एक बार कैमरा फोकस करने को कहूंगी। तो सबसे पहले ये जो प्रोटीज का पैकेट है 175 ग्राम का आता है, 175 ग्राम का। इसको हम लोग 10 से 12 पीसेज या बिल्कुल गिनती से आप 13 पीसेज ले लीजिए और इसके प्रोटीज के पीसेज लेकर इन्हें निकाल लीजिए पैकेट में से, है ना। इन्हें कच्चा ही डालना है प्रेशर कुकर के अंदर। उसी के साथ साथ हम लोग स्वेच्छा की, हमारे पास मूंग का दाल आता है, येलो वाला दाल जो होता है, तो स्वेच्छा का ये वाला दाल ले लीजिए। मूंग दाल कट लेते हैं तो येलो दाल लेकर आप इसको 200 ग्राम दाल को मैंने यहाँ पर इसको पहले धो लिया था। धोने के बाद इसको अच्छे से 2-3 पानी से धोकर आधा घंटा पहले भिगो दिया था, मतलब सॉक कर दिया ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और पकने में थोड़ा बहुत टाइम लगता भी हो तो कम टाइम लगे ना, 4 से 5 सीटी में इसका वर्क हो जाए। अभी उसके बाद हमें क्या लेना है इसके साथ साथ आरसीएम का। जब हम लोग गुडसिप का टी बनाएंगे तो आरसीएम का मेरे पास स्वेच्छा का शहद है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। साथ ही गुडडॉट के प्रोडक्ट में गुडसिप का एक पैकेट है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और अब लगभग लगने वाली सामग्रियां हैं जिसमें हम लोग आरसीएम के मसाले बैक टू बैक यूज में लेंगे, जैसे कि गरम मसाला, आरसीएम का चाट मसाला। तो आरसीएम का चाट मसाला आप लोग यूज में ले लीजिएगा इस तरह से, ये देखिए चाट मसाला, आरसीएम का नमक। तो इस तरह से बैक टू बैक जो मसाले निकलेंगे वो मैं आपको प्लेट में बाद में बता दूंगी। तो फिलहाल आप एक बार 200 ग्राम मूंग का दाल धोकर और उसे सोक कर दीजिए। उसी के साथ साथ वेजीज में आपको एक बड़ा आलू लेना है, बहुत ज्यादा आलू नहीं लेना है, एक बड़ा आलू लीजिए, इसे छील लीजिए। छीलने के बाद इस प्रेशर कुकर में ऐड करेंगे। तो यहाँ तक हमारा ये तैयारी है। तो अब चलिए प्रोसेस करने का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर जो है इसे ऑन मतलब लीड हटा लीजिए और गैस का फ्लेम जला लीजिए। तो जो लोग साथ में किचन से जुड़े हैं वो भी ये सारी तैयारी साथ साथ में करते रहें। कहीं रुकना है या कुछ रिपीट करना है जहां प्रॉब्लम आ रहा है समझने में कि मैम हमें अब स्टेप क्या करना है, वैसे हमने इसके साथ साथ रेसिपी भी डाल दिया था आपको पोस्ट के अंदर, लेकिन कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो ठंड बहुत है हमारे यहाँ पर गैस भी अभी ऑन हुआ है। चलिए, तो अभी क्या करना है आपको, प्रोटीज का पैकेट में से आप 13 पीसेस प्रोटीज निकाल लीजिए। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो बाकी की सामग्री हम साइड में रख लेते हैं, जब वो बाद में लगेगी तो उसे अरेंज करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये प्रोटीज के पीसेस निकाल रही हूँ। तो ये टोटल 50 ग्राम प्रोटीज है। उबलने के बाद ये 200 ग्राम हो जाता है। तो जितना हमारे पास मूंग का दाल है उतना ही हमें प्रोटीज लेना है। तो 50 ग्राम उबलने के बाद इस प्रेशर कुकर में कितना हो जाएगा, 200 ग्राम।
अभी इतना पीसेस हमने रोटीज का लिया है, दाल हो चुका है। इसी के साथ साथ हम एक आलू ले लेते हैं और आलू को अच्छे से छील लेते हैं। तो मैं साथ साथ आपके प्रोसेस करूंगी, तो अगर कहीं रुकना है, अगर आप साथ साथ में बना रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, या फिर से कुछ रिपीट करना है रेसिपी से रिगार्डिंग तो मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगी। कुछ पूछना हो तो हैंड रेस करेंगे तो मैं फिर अनम्यूट करूंगा। अगर किसी के मन में कोई क्वेरीज होगा, कुछ भी होगा तो मैम हमारे बीच हैं। तो आलू जो है वो भी हमने पील कर लिया है, उसे भी अच्छे से छील लिया है। उसके छोटे पीसेस कर लेंगे ताकि जब हम लोग इसके भी अंदर प्रेशर कुकर में सीटी लें तो आराम से आलू पक जाए और उसे अच्छे से हम मैश कर पाए। हाँ, मैम क्या एक क्वेरी है, मैं ले लूँ? जी सर, पूछिए। हाँ, आई एन जी। JRCM मैम। जय आर सी एम। मैम बस मैंने जो था धुली मूंग की जगह मैंने छिलके वाली मूंग डाली थी, तो मैंने कहा पूछ लूं, डाल लूं उसको ही, क्या हाँ करूं? हाँ, ले सकते हैं आप, कोई बात नहीं। आप चना का दाल भी ले सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट में मूंग का दाल आपने छिलके वाला लिया है तो भी कोई इश्यू नहीं है ना। ठीक ठीक, थैंक यू। जी। तो आलू हो गया, प्रोटीज हो गया, मूंग दाल हो गया स्वेच्छा का। अभी इन तीनों प्रोडक्ट में से प्रोटीज अगर थोड़ा छोटा छोटा तोड़ पाते हैं तो तोड़ लीजिए, ताकि जब आपका प्रेशर कुकर में पकेगा तो डबल मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं रहेगी। तो मैं एक बाउल के अंदर इसे थोड़ा सा कूट लेती हूँ। दाल का पेस्ट बना लेना है क्या, या बस नहीं भिगो नहीं के सर, रखना है? सिर्फ हल्का सा इसको कूट लीजिए, मतलब कि इतना बड़ा बड़ा पीसेस नहीं भी कूटेंगे तो प्रेशर कुकर में जब बनेगा तो मैम अच्छे से मैश कीजिएगा, दाल है की ना। बात करता हूँ। मैम दाल के लिए पूछ दाल रहा हूँ, के लिए दाल का बोल। नहीं सर, दाल से हमने पूरी दाल जो है उसे भिगो दिया है, सिर्फ धोकर 2 से 3 पानी से पूरा दाल लिया है ना। तो जब ये पकेगा प्रेशर कुकर में तो अपने आप ये मिक्स होगा, तो ये सब कुछ में अच्छे से आप मैश कर पाएंगे, तो अपने आप पीसने का जरूरत नहीं है ना सर। Yes. ओके मैम। आरती दीदी आप आइए। क्या? जी। तो मैं तो बस जब तक हम लोग ये थोड़ा छोटा छोटा पीसेस कर लेते हैं, अभी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स में हमको क्या लेना है यहाँ पर, मसाले। इसमें लगने वाले मसाले अरेंज कर लेते हैं। तो प्रोटीज और आलू को मैं इस तरफ रख लेती हूँ। अभी इसी प्लेट के अंदर मैं कुछ मसाले अरेंज करूंगी। और पुरुष भाइयों के देख देख कर मतलब लार टपकने वाला है, लग रहा है। पुरुष भाइयों को भी सीखना है ताकि हम खुद भी बना सकें। जी हाँ सर, आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि ज्यादातर क्लासेस में जेंट्स भी हमारे जुड़ते हैं और वो भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाकर भेजते हैं। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े तो अच्छा है। और वैसे भी होटल्स में तो मेल्स ही शेफ होते हैं, फीमेल्स तो बेकरी सेक्शन में होती हैं ज्यादातर। तो मेल्स जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ हेलो तेजस। दीदी। जी हाँ सर। आपने जो अभी जो जो मटेरियल अभी बनाने वाले हैं, तो जी हाँ। उसका लिस्ट, हाँ, आप जो बना रहे हैं, जी हाँ, उसका लिस्ट दे सकते हैं? सर, उसका क्या एक क्या? पोस्ट डला हुआ है, फिर से हम वापस से उसको अरेंज कर देते हैं आपके लिए, मतलब रीपोस्ट कर देते हैं। हमने पहले ही आपको भेज दिया था। अ, इस तरह से आपके पास एक मैसेज आया होगा कल वाले ग्रुप में, अभी दोबारा से एक बार भेज देंगे। प्रोटीज स्टफ पराठा और प्रोटीज मूंग दाल कटलेट, उसमें सामग्री क्या क्या लिखा हुआ है, हमारा एक वीडियो भी हमने बनाकर सेंड किया था। तो एक बार हाँ फिर हाँ। से मैं अभी बोल देती हूँ क्लासेस में, लेकिन उसका आपको शेयर भी कर देंगे, ठीक है। ओके ओके। और जी सर। दीदी, ये आपको जो कोर्स की बात कर रहे हैं, वो सीखना हो तो? हाँ, उसके लिए भी हमने रजिस्ट्रेशन लिंक आपको भेजा है, लेकिन अभी जब ये क्लासेस फिनिश होगी तो तब फिर से हम एक बार रजिस्ट्रेशन लिंक आपको और रेसिपी की जो पोस्ट है वो दोनों आपको फिर से शेयर कर देंगे, ठीक है सर। ओके, थैंक यू दीदी। तो उसमें आपको अपना नाम भरना है, स्टेट भरना है, अपना फोन नंबर भरना है, और उसके बाद ओके उसमें सबमिट का ऑप्शन आएगा, उसे आपको प्रेस करना है, जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा नेक्स्ट क्लासेस के लिए। ओके 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 ओके, थैंक यू जी, दीदी। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, अब आपको सबसे पहले कूटे हुए मसाले इसमें लिखे हुए थे अन्य सामग्री में,
तो हम लोग सबसे पहले दरदरे कूटे मसालों में 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च ले लेते हैं। तो मैंने साबुत वाला लाल मिर्च आता है, देखिए चिली फ्लेक्स नहीं लेना है, चिली फ्लेक्स नुकसान करता है। मिर्च को चिली फ्लेक्स से थोड़ा छोटा तोड़ना है ना, दरदरा कूटा हुआ, तो चिली फ्लेक्स मत लीजिएगा। आपको क्या करना है, मिर्च को दरदरा कूटना है, साबुत लाल मिर्च को, है ना। तो लाल मिर्च ले लीजिए 1 छोटा चम्मच। उसी के साथ साथ आपको कूटी हुई सौंफ लेनी है 1 छोटा चम्मच। तो यहाँ पर मैंने ये कूटी हुई सौंफ ले ली है 1 छोटा चम्मच। उसी के साथ साथ आपको धनिया लेना है कूटा हुआ, है ना, 1 छोटा चम्मच। तो एक बार इंग्लिश में भी सारे मसाले बोल देती हूँ मैं। आपने क्या लेना है, होल रेड चिली क्रश्ड, देन उसके बाद आपको क्रश्ड ग्रीन कोरिएंडर सीड्स, उसके साथ साथ ही आपको लेना है यहाँ पर क्रश्ड फेनल सीड्स। इसके साथ आपको लेना है यहाँ पर प्रेशर कुकर में डालने के लिए 40 ग्राम जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पर आप लहसुन अदरक का पेस्ट अगर यूज में लेते हैं तो ये ले लीजिए। अगर आप लहसुन अदरक नहीं खाते हैं प्रोटीज में, क्योंकि लहसुन अदरक नहीं डला होता है, ये बहुत अच्छी बात है, तो आप व्रत में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर जहाँ पर आपको लहसुन अदरक नहीं खाना है ना, आटा खाना है तो इसमें बेसन मिला है, लेकिन जहाँ लहसुन अदरक सावन का महीना चलता है तो बहुत अच्छी अच्छी रेसिपियाँ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम good.rcm का जो चैनल है उस पर भी डाली है हमने। इवनली सावन स्पेशल हमने रोटीज का कोफ्ता करी भी डाला है आपको, जिसमें लहसुन अदरक और प्याज का इस्तेमाल नहीं करा है। तो अगर आप नहीं खाते हैं लहसुन अदरक तो इसकी जगह क्या ऑप्शन रहेगा, आप आरसीएम का हींग इस्तेमाल कर लीजिएगा। हींग से क्या होगा, एक अच्छा सा फ्लेवर इनहेंस हो जाएगा इस तरह का जो हम कबाब का डो बना रहे हैं उसके अंदर। अब आपने क्या लेना है, कूटे हुए मसाले तो ले लिए, साथ ही लिखा होता है 1 दालचीनी का टुकड़ा, तो ज्यादा नहीं लेना है, हल्का सा मसालों में खुशबू के लिए 1 दालचीनी का टुकड़ा। 1 बड़ी काली इलायची ले लेते हैं और साथ ही साथ 2 तेज पत्ता ले लेते हैं यहाँ पर। तो बस इतना मसाला लगेगा आपको दूसरे मसालों में। अब हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच आरसीएम का गरम मसाला ले लेंगे। तो जब मैं प्रेशर कुकर में सारा सामान डालूंगी, यहाँ अरेंज कर रही हूँ, तो आरसीएम का गरम मसाला ले लेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं तीखा खाते हैं तो आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर कूटा हुआ उसे इस्तेमाल कर लीजिए। तो इसी तेज पत्ता के पास में काली मिर्च का पाउडर रख रही हूँ। अब आरसीएम का नमक ले लेंगे हम लोग स्वाद अनुसार, या फिर 3 से 4 ग्राम। हाँ रेनू जी, आपने कुछ जी सवाल सर। पूछे? हाँ कुछ जी लोग। जी दीदी, वो जो आप जो मिर्ची पाउडर डाले हैं दरदरा वाला, वो बाहर का है या आरसीएम का है? नहीं, आपको साबुत लाल मिर्च को मिक्सर में क्रश करना है, कूट लेना है, या फिर आपके पास मतलब उसको क्रश करने हाँ के लिए जो भी इक्विपमेंट्स हो, जैसे कि इमाम दस्ता वगैरह होता है, उसमें भी कर जी सकते हो आप, है ना। तो जी ये जी। साबुत और लाल मिर्च को अपना हमने दरदरा मिक्सर में जी, क्रश कर लिया है, ठीक है मैम। अपना आरसीएम का भी दे सकते हैं क्या उसमें? हाँ, अगर आपके पास नहीं है ये तो आप आरसीएम का लाल मिर्च पाउडर दे दीजिए, ठीक है। थैंक यू दीदी, यही समझना था। हेलो जी मैम। जी मैम। मैम वो जो हम लोग तो प्याज लहसुन नहीं खाती है, लेकिन वो जो हींग हींग कितने परिमाण देना है? हींग आप है ना इसमें आधा छोटा चम्मच दे दीजिए आरसीएम का हींग। अगर आप अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाल रहे हैं तो हींग से हाँ, फ्लेवर दीजिएगा, ठीक है। और आधा छोटा चम्मच, आधा छोटा। ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल था, एसोफेटिडा आप लोग यूज कर सकते हैं आधा छोटा चम्मच, इफ यू आर नॉट यूजिंग अ जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अभी क्या हुआ, हमने लगभग लगभग आरसीएम का नमक ले लिया। जिसके पास कुटा हुआ लाल मिर्च नहीं है तो आरसीएम का लाल मिर्च पाउडर ले लीजिए। साथ ही आपने गरम मसाला लेना है, और उसके अलावा आरसीएम के मसालों में हमें आटा बाद में हम डो में लगा लेंगे। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में जाने के लिए हमने आपको रेसिपी में लिखा है, एक बार पढ़कर बता देती हूँ। प्रोटीज के टुकड़े डालें, साथ ही आधा घंटा पहले भिगी हुई मूंग दाल डालें, आलू के टुकड़े डालें, अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। तो यहाँ तक हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मूंग की जो दाल है हमारी धुली हुई उसे ऐड कर देते हैं कुकर में। हाँ विनय जी, मैम बात रखिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैम ये प्रोडाइट को पहले भिगो भी सकते हैं क्या? जी सर। प्रोटीज को? प्रोडाइट को पहले से भिगो के भी रख सकते हैं क्या?
नहीं सर, इसका इंस्टेंट प्रोसेस ये होगा, पहले से भून कर रखेंगे तो फिर प्रोटीज उबाल कर डालना पड़ेगा अलग से आपको, यस मैम। है ना। अगर आप सोच रहे हैं कि जैसे दाल को हम लोग पहले से ही भिगो कर उसका पाउडर बना कर रख दें और बाद में कबाब में यूज करें, तो फिर प्रोटीज को अलग से उबाल कर भी इसके आप कबाब बना सकते हैं। ठीक है सर, तो मैंने यहाँ पर अभी 300 ml पानी, मतलब कि एक छोटा गिलास जो होता है उतना भरकर आप पानी डाल दीजिए। उसी के साथ साथ ये पूरा मूंग दाल डाल देंगे हम लोग भिगा हुआ। इंदु दीदी आप अनम्यूट हैं, अपनी बात रखना चाहते रख सकते हैं, कोई सवाल हो तो। हाँ, जय हरसिम सर। सर लहसुन प्याज के साथ हींग भी डाल सकते हैं, दोनों क्या सर? आपको फ्लेवर पसंद है ना हींग का, तो आप डाल जी सकते जी हो, है ना। जी खाना जी मन से होता है, हिंदुस्तान की हर घर में अलग अलग तरीके से खाना बनाया जाता है, तो हींग का अगर फ्लेवर पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना धन्यवाद मैम। जी। है चलिए, तो लगभग मैंने ये मूंग दाल डाल दिया इसके अंदर। अब मैं ये प्रोटीज और आलू ऐड कर दूंगी। 100 ग्राम प्रोटीज है, 50 ग्राम 50 ग्राम प्रोटीज है, 100 ग्राम आलू है। उसी के साथ साथ अब मैं यहाँ पर नमक आरसीएम का ऐड कर दूंगी, 1 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार, क्योंकि इसमें बाद में काला नमक भी डलेगा, तो अभी आप इसको नमक की मात्रा कम रखिएगा, बाद में जितना कम लगे ऐड कर सकते हैं। नमक के साथ साथ हम लोग आरसीएम का गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर। तो कितना लेना है, बिल्कुल ये ½ टी स्पून, ये लगभग 1 ग्राम के आसपास मसाला, इसे ऐड कर देना है खुशबू के लिए। अब उसी के साथ साथ आपको इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। साथ ही आपने यहाँ पर जो मसाले निकाले थे, मसालों में क्या क्या था, 2 तेज पत्ता, 1 दालचीनी, 1 से 2 बड़ी काली इलायची, कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई सौंफ, कुटी हुई साबुत लाल मिर्च, कूटा हुआ धनिया, इन सबको साथ में ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स करके अब हम लोग प्रेशर कुकर में इतना पानी रखेंगे कि सब कुछ अच्छे से आराम से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, जैसा कि मैंने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया, 300 ml। अब पहले इसे इस तरह से मिक्स करके देख लीजिए आप। तो ये देखिए, बिल्कुल प्रेशर कुकर के अंदर हम लोग पानी के अंदर ये सब कुछ डूबने तक हम लोग इसे पानी को ऐड कर रहे हैं। अभी ढक्कन लगाकर इसकी हाई फ्लेम, मेरा गैस बहुत ज्यादा हाई नहीं चलता है, बहुत ज्यादा तेज जलने वाले गैस पर थोड़ा मीडियम फ्लेम रखें, वरना हाई फ्लेम पर आप इसकी कम से कम 5 से 6 सीटी ले लीजिए। अब यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो कर सकते हैं, यस मैम, मैं ले हैंड रहा रेस कीजिए, अनम्यूट होकर सवाल पूछिए। हूँ। जब मैम बात रखिए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बोले मैम, हल्दी भी पड़ता है? जी मैम, हल्दी का यूज होता है कि नहीं, कुछ? आपको हल्दी भी यूज होता है? आपको पसंद है येलो कलर का कबाब का कलर, तो आप हल्दी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, थैंक चलिए, तो मेरे पास ये आरसीएम का, आप चाहें तो मल्टीग्रेन आटा ले लीजिए या नॉर्मल आटा ले लीजिए आरसीएम का। तो आरसीएम का आटा है मेरे पास यहाँ 200 ग्राम, आपके घर में जितना मेंबर हो, क्योंकि काफी सारा पराठा बनने का इसका जो है, आपको एक डो बनेगा, आपको इसका बैटर बनकर तैयार होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 200 ग्राम जो है आटा ले लीजिए, इससे 5 पराठे आराम से बन जाएंगे, लेकिन अगर आप ज्यादा मेंबर है तो थोड़ा आटा ज्यादा ले लीजिएगा। तो अब इसमें स्वाद अनुसार बिल्कुल हल्का सा नमक डालते हैं हम लोग आरसीएम का। हाँ सत्यजीत जी, आप कोई सवाल हो तो रख जी सकते हैं। जी मैडम, मैं पूछना चाहती हूँ, जो मूंग दाल है कितने टाइम के लिए भिगा के रखना पड़ेगा? आधा घंटा भिगो दीजिए सर, काफी है। अगर नहीं भी भिगोया है तो मूंग का दाल थोड़ा जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो सीटी थोड़ी ज्यादा ले लेना है ना उसके सॉफ्ट होने तक। जी। चलिए, मैंने नमक ऐड कर दिया है। अभी क्या करना है, हमने इसे पानी से गुथाई करके आटे को साइड में रख देना है। जब हम ये सब कुछ तैयार कर लेंगे सारा मिश्रण, उसके बाद उसको स्टफिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे इस आटे के अंदर पराठे बनाने को। तो पहले पानी लेकर आ जाती हूँ मैं, आप भी इसका आटा का एक गूंथ कर तैयार कर लीजिए डो। पराठा बनवाला शांत है। हाँ
कुछ सवाल है तो आप बात रखिए और नाम लिख लिया करें, रियलमी, आप अपना नाम लिख लिया करें। हाँ, कुछ सवाल है, पूछिए सर। जी सर पूछिए। खैर सिम सर, सर इसमें जो प्रोटीज बड़ी को जो है ना, पानी में फुलाने के बाद उसको ग्राइंड के कुकर में डाला जाएगा ना सर, डायरेक्ट डाल दिया जाएगा? मैंने तो डायरेक्ट डायरेक्ट डाला है, डायरेक्ट डाला है इसके अंदर, है ना, ताकि जब जी सीटी में पानी के साथ पकेगा तो खुद ब खुद वो फैल जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है सर। प्रोटीज जी इतना ओके मैडम, ओके थैंक है, प्रोटीन इतना सॉफ्ट होता है, उसको आपको अलग से नहीं करने की जरूरत है, जी। कुकर में डालने से सब कुछ हो जाएगा। जी, आपके सवाल है सर, आप पूछिए। हाँ, आप अनम्यूट है सर, बात रखिए। ये शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आप डबल मत कीजिए, एक बार अनम्यूट कीजिए ना, एक बार बटन को टच कीजिए। चलिए आरती जी, आप रखिए अपनी बात, सवाल जो भी पूछना है। गुड मॉर्निंग जय आरसीएम। गुड मैम मॉर्निंग मैम, तैयार से हैं? मैम वो जो आटे के अंदर हम लोग हेल्थ कार्ड ऑयल डाल सकते हो? क्या कर सकते हैं इसमें? आवाज थोड़ा कट कर आ रहा है। डाल सकते आटा हैं गूंथ आटे आटा के गूंथ अंदर। हैं, हेल्थ कार्ड ऑयल यूज कर सकते हैं? मैम हेल्थ गार्ड ऑयल ही यूज करेंगे हम लोग, है ना, तो अगर आपको डो के अंदर भी डालना है तो थोड़ा सा 1 चम्मच हेल्थ गार्ड ऑयल डाल दीजिए। ठीक है। मनोज मौर्य जी, आप अपनी बात रखिए। हाँ, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम मैं ये पूछ रही थी, इसमें नमक भी डाला है ना? आटे में हाँ नमक डाला है थोड़ा सा। अच्छा, तो सादा नमक ही डालना है? हाँ सादा नमक, जैसा कि आप घर पर डो लगाते हैं ना रोटी चपाती पराठे के लिए, बस वही करना है आपको। और ठीक है। जैसे पूरा बताए हैं जितना मेजरमेंट सब चीजों का, मसालों का, तो उसके हिसाब से आटा मतलब मैम कितना लिया गया? एक बार आप फिर से सवाल पूछिए, ये जो विषय है ये एक बार स्टॉप होने दीजिए। जी मैम पूछिए आप। हाँ, आटा मैम कितना लिया गया है? मैंने 200 ग्राम लिया, इससे आप लोग आराम से अच्छा 4 से 5 पराठे बना लेंगे। अच्छा, ठीक ठीक। अब एक बार पूरी विसल आने देते हैं, उसके बाद अगला सवाल लेंगे, क्योंकि फिर ये पूरा विसल नहीं आएगा तो ये थोड़ा पकने में हम लोगों को प्रॉब्लम होगा, है ना, जब ढक्कन खोलेंगे। तो एक बार पूरा विसल आने देते हैं इसका। अच्छा, जिसका प्रेशर कुकर नीचे से बहुत लाइट हो और चिपकाने वाला हो उसका बॉटम, तो आपको खुशबू से पहचाना है ना, ऐसा नहीं कि मैम के पास से सीटी कह दिया तो हम लोग तब तक वेट करें। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो आटा तो हमारा लग चुका है, इसे रखते हैं साइड में। उसके बाद हम लोग बाद में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हल्का सा पानी लगाकर साइड में रख देती हूँ मैं। तो अभी प्रॉपर मेरे पास 3 सीटियां आई हैं, बीच बीच में वो सवाल के चक्कर में मुझे बंद करना पड़ रहा था। ये 4 आ गई है, 1 सीटी और लगेगी, फिर हम लोग ओपन करके देखेंगे कि क्या पक चुका है। नहीं पका हो तो कोई घबराने की बात नहीं, थोड़ा पानी डालकर और सीटी ले लीजिएगा। अब इसको ऐसे ही रखा रहने देते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग अगले इंग्रेडिएंट्स, यहाँ किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं इस बीच में। जिन भी साथियों का सवाल हो हैंड रेज कर ले प्लीज। हाँ, अपनी सवाल रखिए आप, चाइना जी। मैम आप बोल रहे थे ना कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वो मिलेगा, ये जो रेसिपी का वो, मैम मुझे नहीं मिला है तो क्या करना है इसलिए? आपका ये अभी अप्रैल नहीं आया है मैम? जी मुझे कोई मैसेज नहीं आया, कोई पेम्पलेट नहीं मिला है, मतलब आपने बैच कब ज्वाइन किया था? कल ही किया है मैम। नहीं, वो एक्चुअल में वो पूछ रहे हैं मैम कि मुझे लिंक नहीं आया करके। लिंक ग्रुप से मिल जाएगा आपको। ओके, और ग्रुप कौन सा है सर? और ग्रुप में एक तो टेक्निकल ग्रुप है जो कंपनी के द्वारा है, जी सीनियर साथी आपके होंगे भी उसमें, और अभी इसमें ही लिंक डाल देते हैं, इसके चैट में कॉपी कर लीजिएगा।
ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो धन्यवाद सर। मैम का जो क्वेरी था आपने आंसर दिया। अभी इसी तरह से हम लोग कुछ सब्जियां ले लेते हैं। 150 ग्राम आप लोग प्याज ले लीजिए, बारीक काट लीजिए उसको, फाइन चॉप। उसी के साथ साथ 15 ग्राम आप हरा धनिया ले लीजिए, उसे भी बारीक काट लीजिए, फाइन चॉप। साथ में आप 10 ग्राम हरी मिर्च ले लीजिए। अगर बहुत तीखा नहीं है ना, स्वाद अनुसार डालिएगा। किसी किसी स्टेट में बहुत तीखा हरी मिर्च आता है, जैसा कि आसाम में आता है, साउथ के कुछ स्टेट जगहों पर आता है, तो थोड़ा वहां पर मिर्च का ध्यान रखिएगा आप, अगर चॉप हरी मिर्च काम में ले रहे हैं तो। इसी के साथ साथ आपने पुदीने के मिंट लीव जो होता है, पुदीने के पत्ते लेने हैं 10 मैम ग्राम। कितनी सीटी देनी है कुकर? मैम मैंने तो यहाँ पर 5 सीटी लिया है, और उसके बाद प्रेशर कुकर को अभी हमने गैस उसका जो प्रेशर होता है वो नहीं निकाला है, ठीक है। ओके मैम, ओके। तो लगभग मैंने यहाँ पर ये सारी सब्जियां ले ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मिंट लीव्स ले लिए इतने बहुत से, है ना, तो ये 10 ग्राम हो जाएंगे आपको आराम से। धनिया ले लिया, श्रद्धा अनुसार डालें, या फिर आपको अच्छा लगता है कम भी डाल सकते हैं, आपके पास जितना है। नहीं तो 15 ग्राम लेंगे तो रेसिपी में एक्यूरेट बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। उसी के साथ साथ मेरे पास बहुत तीखा वाला हरी मिर्च नहीं है, तो मैं इसके अंदर से ये 4 से 5 हरी मिर्च जो है इसका इस्तेमाल करूंगी। और 2 प्याज ले लूंगी, क्योंकि ये जो प्याज था मेरे पास ये थोड़ा 150 ग्राम का नहीं हो रहा था बड़ा वाला, तो मैं ये 2 प्याज ले लूंगी। इन सबको अच्छा सा बारीक काट लेंगे। तो थोड़ा सा इसका प्रेशर कुकर का प्रेशर निकाल के देखते हैं। सब्जियां काटने के बाद ये ठंडा थोड़ा हो जाए तब मिलाइएगा। चलिए, प्रेशर हमने निकाल दिया है, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत ही परफेक्ट, ये जितना पानी बताया था ना 1 गिलास, कितना परफेक्ट, ना नीचे से चिपका है। ये सारा इंग्रेडिएंट्स पक चुका है, प्रोटीन सॉफ्ट हो गया है, दाल सॉफ्ट हो गई है, खिली खिली है। तो अब इसे अच्छे से हम लोग इस तरह से मिक्स कर लेंगे, एक बाउल में निकालेंगे, थोड़ा इसे ठंडा होने देंगे, है ना। तो मैं पहले एक चम्मच लाती हूँ, उससे बाउल में से निकालती हूँ। तो देखिए, 1 गिलास पानी से ही आराम से पक जाएगा। ये बहुत सारे साथियों का हैंड रेस है, क्या ले लूं उन लोगों को? जी सर। बहुत सारे साथियों का हैंड रेस है, कुछ क्वेरीज होगा। हाँ जी सर, ले लीजिए, है ना। जब तक ये थोड़ा ठंडा होगा तब तक हम लोग सारे सवाल और उनके आंसर देने की कोशिश करेंगे, है ना। मैम मैंने एक चीज ये देखा कि जैसे प्रोटीज है, आलू है, मसाला है, सब मतलब फटाफट तुरंत डाली हैं। जैसे हम देखते हैं कि ज्यादातर कुछ मसाला पहले थोड़ा पकने का टाइम होता है, उसको फ्राई करते हैं फिर पानी को डालते हैं। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, सब एक ही साथ आप डाली हैं? अ, एक बार आपका वॉइस ब्रेक होके आ रहा है सर मेरे तक। हाँ, एक बार फिर से रिपीट करेंगे थोड़ा सा। मैम जैसे आपने मसाला पूरा आपने डाला, फिर उसके बाद आलू और प्रोटीन तुरंत डाला, तो मैं ये कह रहा था, और तुरंत फिर पानी डाली। तो जैसे मसाला को थोड़ा सा पकने का टाइम नहीं देना चाहिए कि आपको थोड़ी देर उसको फ्राई करके फिर पानी को डालना चाहिए, या तुरंत तत्काल ही सब डाल दें? ये सब तत्काल डालकर आप सीटी लीजिएगा, आपका किचन महकने लगेगा सर मसालों से, नहीं, मतलब प्राय इसमें। देखा जाता है कि हाँ, जब मसाला हम डालते हैं तो थोड़ा सा मसाला को पकने का टाइम देते हैं, फिर पानी को डालते हैं, ज्यादातर वो ऐसा।
सवाल तो बहुत अच्छा है आपका सर, क्योंकि वो हम ग्रेवीज में करते हैं। जो करी बनाते हैं ना, ज्यादातर भुनाई अच्छी करनी पड़ती है। हम लोग तो कबाब का डो लगा रहे हैं। जैसे आलू को आप बाफ कर इस्तेमाल करते हैं सब्जियों को, जी जी आप क्या वही करते हैं, जी। स्टफ पराठे बनाते हैं ना, तो वही एक प्रोसेस है। पर हम लोग प्रोटीज मूंग दाल को पकाने के लिए ये स्टेप किया है। तो आलू को आपको उबालना ही पड़ता है कुकर के अंदर पराठा बनाने के लिए। तो इसलिए हमने सब कुछ साथ डाला, उतना ही पानी डाला कि सब कुछ पक भी जाए, खुशबू भी आ जाए इसके अंदर आरसीएम के गरम मसाले की और सबकी, और ये सारा एक साथ पक जाए। तो आपको भुनाई कब करनी होती है? जब आप क्लासेस अटेंड करेंगे ना, जब मैं आईएलसीटी बताऊंगी, तो उसमें जी भुनाई मैम। कब करते हैं? जब आपको कोई करी बनानी है, ग्रेवी बनानी है, तो उसके लिए मसाला प्रिपेयर करते हैं। जी मैम, थैंक यू। ये जी, नेक्स्ट और किसी का कुछ सवाल? राजकुमार पाल जी। हेलो हेलो मैम। हेलो मैम, प्याज नहीं खाते हम। जी मैम। हेलो मैम, प्याज तो नहीं हम खाते तो। अच्छा, प्याज नहीं खाते हैं, तो जब मैं यहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ पर जब मैं दाल डाली थी मूंग की, उसके साथ प्रोटीज के पीसेस डाले थे, उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको दालचीनी का टुकड़ा और ये सब मसाले डाले थे, कुटी हुई सौंफ वगैरह। तो उस वक्त थोड़ी सी आधा चम्मच, छोटा चम्मच जो है आरसीएम का हींग ऐड कर दीजिए। अगर आप प्याज ओके नहीं मैम। खाते हैं तो हींग से आप वो एरोमा डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? ओके। तो देखिए, ये जो तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है जो डाली थी, उसे निकाल लेंगे। प्रेशर कुकर में कुछ भी चिपका नहीं है। तो अगर आपका प्रेशर कुकर चिपकाने वाला नहीं है, खुशबू से पता लगा लीजिएगा। जिसका हो तो प्लीज रुक कर पहले प्रेशर कुकर में चेक कर लेना। नहीं पका हो, सॉफ्ट नहीं हो, तो दोबारा से कोशिश कर लेना। लेकिन हाँ, ज्यादा इसको आप ऐसे नहीं कि सीटी लेते रहे और वो नीचे से चिपक जाए। हाँ, ओमवती जी आप अपनी बात रख सकते हैं। जी आरसीएम सर, जैसे कि सर जी मैम ने लिया, हरा धनिया लिया है, और जो हरी मिर्ची है, प्याज है, और जो कटोरी में मैम ने लिया है वो क्या है, उसके बारे में पुदीने का पूछना था। पत्ता है, मिंट लीव्स मैम। किसका किसका मैम? पुदीने पुदीना पुदीना। होता है ना, मिंट लीव्स, पुदीना। अच्छा अच्छा मैम, बस यही पूछना था सर। जी, तो चलिए मैं एक बार यहाँ पर कबाब के लिए, पराठे के लिए एक तवा रख देती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा इसे ठंडा होने तक, क्योंकि अगर आप इसे गरम गरम मिलाएंगे तो हाथ जलेगा आपका। हाँ, धर्मवीर जी। जी हेलो। जी जी सर मैम, जय श्री मैम। जी, जय आरसीएम सर। जी मैम, कल मैं जो लिंक आया था उस पर मैं रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन कुछ जवाब नहीं आया, कुछ बैक में कुछ। जो कल लिंक आया था, जो कल रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उस पर रजिस्ट्रेशन में मैंने लिंक रजिस्ट्रेशन किया था, तो कोई जवाब नहीं आया। सर उसके लिए आपको टीम कांटेक्ट करेगी। आज क्लास है तो उसका डेमो प्रेजेंटेशन है, फिर उसके बाद आपको विद इन अ वीक अभी टीम कांटेक्ट करके आपका ग्रुप बनाएगी और उसमें आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। चलिए, अभी क्लियर है। रजिस्ट्रेशन चल रहा है सर। आप रजिस्ट्रेशन कर दिया है, आपके सबमिट कर दिया है, तो अभी कुछ ही अगर समय बाद आपके पास कॉल आएगा और आप ग्रुप में ऐड होंगे सर। हाँ, नरेश नागर जी। सर मेरी एक जिज्ञासा थी। जो मैम ने ये प्याज और हरा धनिया और मेरा जैसा हरा धनिया नहीं हो तो चलेगा ना? चलेगा सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। किरण यादव मैम। मेरा भी वही सवाल था सर। अभी जो भैया बता रहे थे कि मैंने भी रजिस्ट्रेशन कल किया था सर, कुछ मैसेज वैसेज आया नहीं है। हो गया ना सवाल का जवाब। एक हाँ चीज और सर। ध्यान रखा करें, जब आपके सवाल के जवाब दे दिया जाता है तो हैंड लो कर लें, क्योंकि जी टाइम को ठीक। बचाना है हमको, यहाँ सीखना है सभी को। यहाँ संबंधित अभी रेसिपी के संबंधित कोई भी सवाल अगर है मन में, तो वो बात को 60 में रखें और केवल सवाल पूछने के सवाल ना पूछें। अच्छा जी सर, थैंक यू सर। निवेदन है आप लोगों से, सबका मौका मिलना चाहिए। हाँ, तैया बालम जी। गुड मॉर्निंग सर। मैं साथियों से मैं बस यही गुजारिश करता हूं कि जो मैम जो यहाँ पे जो डेमो करके दिखा रहे हैं, बस उस चीज को अपना माइंड में घुसाना है कि सिस्टम का फॉलो करना है अपने को ज्यादा सवाल नहीं करना है। बस सिस्टम को फॉलो करना है कि वो जैसे जैसे बता रहे हैं उसी तरीके से हमारा दिमाग में घुसाना है, और उसी तरीके से इस डेमो को देखना है और सीखना है और लोगों को भी बताना है।
धन्यवाद सर आपको। ओके, धन्यवाद सर। और जो भी साथी सवाल रखना चाहते हैं अपनी वीडियो चालू करें, तभी यहाँ लिया जाएगा। देखिए सर ने बात तो बहुत अच्छी कही। खाना जो होता है हंसते खेलते बन जाए, दिल से बन जाए। घर पर जो इंग्रेडिएंट्स अगर है उसे डाल लीजिए। कभी कुछ नहीं होता तो उसके बिना भी खाना बनता है। डालते हैं तो स्वाद थोड़ा और इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। नहीं डालते हैं तो थोड़ा सा स्वाद उसका नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि डालने पर ही, क्योंकि जब हमारी क्लासेस लेने के बाद हमें, जैसे हमने आपको कल बताया था कि फीमेल्स ने अलग अलग किस्म का हमें रेसिपी भेजा, तो उन्होंने अपना तरीके से इस खाने को बनाया। मैं तो आपको एक नॉलेज देना चाहती हूँ इन क्लासेस के थ्रू कि कैसे आप इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना स्वादिष्ट खाना होटल की तरह बना सकते हैं। तो घर पर हमेशा होटल वाले इंग्रेडिएंट्स कभी नहीं भी होते हैं, जैसे कि आप सर ने सवाल किया हरा धनिया नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, तब भी कटलेट बनेगा सर, है ना। और किसी का कोई सवाल? हाँ मैम, सवाल रखिए सर। हाँ मैम, JRCM कह रहे प्याज कितना रखना है मैम? प्याज हम लिख रहे हैं मैम, अभी बना नहीं रहे हैं, लिख लेके ऊपर अच्छा रख ले। सर, वैसे उसमें बताया था हमने पोस्ट में, तो 150 ग्राम मतलब 1 से 2 प्याज ले लीजिए और उसे बारीक काट कर इसमें ऐड कर दीजिए, लिख ठीक लिए है। मैम, लिख लिए कि मीडियम साइज 2 प्याज। हाँ जी सर। थैंक यू मैम। अच्छा देखिए, हमारे बीच में अगर सुतापा शाह जी जुड़ी है या जया दास जी, कल उनका रह गया था, तब तक वो थोड़ा बात करेंगे। अगर किसी का सवाल है तो पहले पूछ लीजिए, वरना सर वो हैंड रेस करेंगे। वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे वो क्या क्या करते हैं। तो क्लासेस में थोड़ा एक्टिविटी बना रहेगा, बातचीत चलती रहेगी। यस, प्लीज हैंड रेस कर ले मैम। चलिए राजकुमारी जी अपनी बात। सुतापा शाह जी और जया दास जी, है ना। उससे पहले एक कुमारी जी का है, जी राजकुमारी जी। मैम, पूछिए आप। आरसीएम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम से हमारा ये सवाल है, मैम जी गोभी का पराठा बना रही है या मतलब आलू का है? आलू लिया है, प्रोटीज लिया है और मूंग दाल लिया है मैम। तो मेनली तो ये मूंग दाल और प्रोटीज का पराठा है। आलू तो एज अ बाइंडिंग एजेंट लिया हमने, इसको बांध देगा और फ्लेवर बढ़ा देगा, ठीक है। ठीक है मैम, बहुत धन्यवाद। नहीं भी आलू डालेंगे तब भी चलेगा, पर कटलेट जो होता है उसमें आलू का फ्लेवर जो होता है वो एक अच्छा सा बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। आलू का फ्लेवर भी आता है और बाइंडिंग एजेंट भी बन जाता है, ठीक है। हाँ सर, आप बात कीजिए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर। सुतापा जी, सुतापा मैम आप। जय जी सुतापा जी आ जाइए। जय हाँ, आरसीएम, स्वागत है आपका। सभी को मेरा तरफ से गुड मॉर्निंग। और मैं सुतापा शाह वेस्ट बंगाल जलपाईगुड़ी से बिलोंग करती हूँ। मैं गुड डॉट का गुड सेफ ट्रेनिंग लेकर बहुत ही अच्छा हमारा मुनाफा हुआ। और मैम को तो मेरा तरफ से धन्यवाद। मैम इतना सारा अच्छा अच्छा खाना बना सिखाया हमको। मैं और मेरा लड़का मिलकर 2-3 जगह हमारा RCM का मीटिंग हुआ था, उसमें हम स्टॉल लगाया था। बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। और मैं और मेरा लड़का मेरी तरफ माने हमारा खुद का एक ये कर पोटीज का पेड़ा बनाया था। और वो पेड़ा बनाने से पेड़ा पेड़ा लोगों को खिलाने से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हमारे यहाँ पर एक रेड कार्पेट सेलिब्रेशन हुआ था, वहाँ पर हमारा BC सर का प्रोग्राम था। BC सर को भी मैंने एक पेड़ा का गिफ्ट किया पेड़ा। उन्होंने भी मुझे पहले इसके बाद बताया, बहुत अच्छा था। तो इससे हमारा बहुत एक बड़ा पहचान हुआ, इनकम भी हो रहा है। मैं हमारा परिवार में भी ये सपोर्ट कर सकता हूँ। मैं तो ही हूँ एक हाउस वाइफ, लेकिन ये RCM से जुड़ने के बाद RCM से भी एक इनकम आता है। और ये ट्रेनिंग लेकर गुड डॉट का इससे भी मेरा एक अर्न होता है। तो जय RCM, मेरा तरफ से, मेरा परिवार के तरफ से गुड डॉट का धन्यवाद। कायनात मैन का धन्यवाद। धन्यवाद सुतापा जी। तो देखिए सुतापा जी ने बताया कैसे वो हाउस वाइफ थे, कैसे उन्होंने अपने स्टॉल लगाए, कैसे उन्होंने वहां से इंस्टेंट कमाई की। तो कोई भी कर सकता है, बस एक पहल की जरूरत है। क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए, 7 दिन के लिए क्लासेस अटेंड कीजिए और उन क्लासेस के अंदर जो खाना बनाया जाता है या तो साथ लगकर बनाइए,
कभी कभी फीमेल जो होती है मॉर्निंग की क्लासेस होती है, या फिर अगर इवनिंग की क्लासेस में वो फील्ड वर्क में है, मॉर्निंग की क्लासेस में, तो वो अपने घर के लिए तो खाना बनाते ही हैं मेल और फीमेल्स, तो तभी वो बनाकर मुझे पूरे दिन भर में वो रेसिपी का फोटो भेज दे, तो फर्स्ट लेवल उनका क्लियर हो जाएगा। तो बहुत आसान है, ऐसा जरूरी नहीं है अगर आपके पास समय नहीं भी है उस वक्त बनाने का, तो पूरे दिन भर में आप फोटो भेज सकते हैं हमें। घर के लिए खाना तो सभी बनाते हैं, तो 7 दिन तक बस आप इन आरसीएम के सभी सामग्री से और गुड डॉट के प्रोडक्ट के साथ खाना बनाकर भेजना है आपको। समझ ले हाँ मनोरमा मैम जय बताइए। श्याम जी जय सर, आरसीएम। हमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर हमें नंबर चाहिए, वो जो लिंक है ना वो लिंक चाहिए सर, कल नहीं हम कर पाए थे। देखिए, एक तो हमने चैट में आपको अभी लिंक शेयर कर दिया है ना, तो उस पर जाइए, आप उस पर देखिए, अभी आप रजिस्ट्रेशन कीजिए हैंड टू हैंड, क्योंकि अच्छा रहेगा, कोई सवाल होगा तो आप कर सकते हैं। दूसरा, आपको उसमें एक फॉर्म बाबू दिया गया है ना, उसे सबमिट कीजिए अपना भरकर आप, ठीक है मैम। जी फिर भी कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी जी मैम। ग्लव्स। तो जो लोग किचन से जुड़े हुए हैं, यदि अगर साथ में बना रहे हैं, तो एक बार मैं देखती हूँ, अगर आपका कोई सवाल है सामग्री से रिलेटेड, या कहीं पर आप पीछे चल रहे हैं तो बता दीजिएगा, और आगे चल रहे हैं तब भी बता दीजिए, तो मुझे लगेगा काफी फास्ट है आप। तो देखिए, मैंने प्याज यहाँ पर, हरा धनिया, हरी मिर्च, सभी कुछ चॉप करके इसके अंदर अभी हम लोग थोड़ा सा और ठंडा होने देंगे, क्योंकि गर्म में क्या होगा कि सब्जियां पानी छोड़ देती हैं, तो इसलिए। और ये क्लासेस जो है हमारे पास समय की सीमा को देखते हुए हम लोग थोड़ा जल्दबाजी करेंगे, पर इतना भी नहीं कि ये सब्जियां पानी छोड़ दे, तो थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इसे। जय आरसीएम मैम। जी जय आरसीएम। मैम वो जो ये तो ठंडा हो गया, उसके बाद क्या करना है? ठंडा हो गया तो आप सब्जियां मिला दिया आपने, और धनिया पत्ता और चिली मिक्स करना है। हाँ धनिया पत्ता है आपको, प्याज को प्याज ही कहते हैं ना वैसे तो कोलकाता में, तो है और ये चिली। है जी। और उसी के साथ साथ कच्चा लौंगा है ना, हरी मिर्च को कच्चा लौंगा कहते हैं कोलकाता में, तो आपको हरी मिर्च ऐड करना है, और उसके साथ साथ आपको मिंट लीव्स, पुदीने का पत्ता, ठीक है। मैम पुदीना पत्ता मिला नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, जो चीज नहीं है उसे मत डालिए आप, ठीक है, अच्छा, डालेंगे तो स्वाद अच्छा आता है, नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। चलिए, उसी के साथ साथ एक बाइंडिंग एजेंट में यहाँ पर मैंने चावल का आटा लिखा है 20 ग्राम, ठीक है। अगर आप चाहें तो चावल का आटे का इस्तेमाल, सॉरी चावल का आटा हमने यहाँ लिखा है, तो इसमें से थोड़ा सा बस आप चावल का आटा, इसे अगर आपका डो नरम हो चुका है तो इस्तेमाल कीजिएगा, पानी ज़्यादा हो गया, अगर मेरी तरह आपका डो अच्छे से इस तरह से खिला खिला है तो आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, है ना। तो मैं बिल्कुल हल्का सा ये चावल का आटा इसमें क्रिस्पीनेस के लिए ऐड किया है ना, तो 5 ग्राम, 1 छोटा चम्मच के आसपास करेंगे तब भी चलेगा। बाकी का आटा हमें बाद में कबाब फ्राई करते वक्त काम में आएगा। उसी के साथ साथ आपने यहाँ पर काला नमक डालना है और आमचूर पाउडर रह गया, बाकी सारे मसाले आ चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर आधा छोटा चम्मच पहले काला नमक डालती हूँ। ब्लैक सॉल्ट से क्या होता है, काला नमक सारी रेसिपियों में तो यूज नहीं आता है, पर जहाँ हमको उमामी फ्लेवर देना होता है, उमामी एक अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैंने ये काला नमक ले लिया है, 1 छोटा चम्मच ब्लैक सॉल्ट, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच ले लूंगी। अगर जो लोग आमचूर पाउडर क्या होता है, ड्राई मैंगो पाउडर, अगर उसका इस्तेमाल नहीं करते तो थोड़ा सा आप यहाँ पर खट्टा करने के लिए जिसका भी इस्तेमाल करें, नींबू का रस का है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने स्टेट अनुसार कोई इमली का पल्प मिलाना चाहता है थोड़ा सा, तो इमली का पल्प मिला सकता है। तो सिर्फ मैंने क्या क्या डाला है इसके अंदर, काला नमक, और साथ में डाला है इसके अंदर मैंने आमचूर पाउडर। अब हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा आरसीएम का चाट मसाला, बाकी का चाट मसाला ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे जब हमारे कटलेट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इतना मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच आरसीएम का चाट मसाला ले लिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इतना मिक्स करना है कि जो हाथ से जितना भी है आलू वालू सब मैश हो जाए, साथ में आलू के साथ साथ प्रोटीज भी अच्छे से, देखिए इस तरह के पीसेज में होगा प्रोटीज कोई कोई इस तरह से, तो उसे भी अच्छे से मैश कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपके पराठे बनाते वक्त वो
पराठे के डो में जब आप इसको इस तरह से बेलेंगे तो ऊपर बड़ा बड़ा पीसेस ना आए। अब इन सबको मिक्स करने के बाद एक बार आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर सब कुछ सही आ रहा है आपको स्वाद में तो बस परफेक्ट है। अब इसके कटलेट और उसके बाद पराठे की स्टफिंग। अनुपमा जी, आपका कब कहाँ तक पहुंचा है? जैसे अभी आप मैम पूछ रहे हैं, आप आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं? जी सर, क्या सवाल है? थोड़ा वॉइस कम आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ अनुपमा जी का जो चल रहा है, आपसे आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं, ये पूछना चाह रहा था। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। अनुपमा जी, आप एक बार अनम्यूट करेंगे तब। नहीं हो रहा है, एक बार एंट्रीज करेंगे तो वापस। तो अनुपमा जी या जिन्होंने भी ये डो तैयार कर लिया है, एक बार टेस्ट करें, हैंड रेस्ट करें, फीडबैक दें, क्या इसे अभी खाने पर भी उतना ही फ्लेवरफुल और अच्छे स्वाद आ रहे हैं? तो अभी सर क्या करेंगे, ये जो चावल का आटा यहाँ रखा है, अगर आपके पास चावल का आटा है तो चावल का, कॉर्न स्टार्च होता है, कॉर्न स्टार्च है तो कॉर्न स्टार्च, और इसका एक पानी डालकर पतला स्लरी बना देंगे। तो मैंने चावल के आटे का ही इसमें पानी डालकर एक स्लरी बना दूंगी इस तरह से। इससे क्या होगा, ये एक टिप सिखा रही हूँ मैं आपको, जैसा कि मेरी क्लासेस में मैं सिखाती हूँ सभी को। जब आप इस कटलेट्स को फ्राई करेंगे तो या तो कॉर्न स्टार्च या चावल के आटे के पानी में डुबो के फ्राई करेंगे तो कटलेट में क्या होगा, अगर बिखरने के प्याज की वजह से चांसेस भी होते हैं या सॉफ्ट होने के, तो वो नहीं होगा, और ऊपर एक अच्छी सी क्रिस्पी इस पे लेयर आ जाएगी। चलिए, तो स्लरी हमारी तैयार है चावल के आटे की। जैसे अब मैं पराठा गैस का ना बने फ्लेम तो ऑन मैं करूंगी। कचौरी बना सकता हूँ इसकी। जी सर। अगर मैं पराठा ना बना के कचौरी बना लूं। पराठा ना बनाकर, वॉइस ब्रेक हो रहा है, क्या कह रहे हैं आप? कचौरी कचौरी हाँ सर, कचौरी भी बना सकते हैं इसके। राइस ब्रान ऑयल में फ्राई करके। जी जी, बिल्कुल। तो धन्यवाद। अब मैं यहाँ पर आरसीएम का हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल जो है उसे ऐड करने वाली हूँ। कटलेट बना रहे हैं हम लोग पहले, तो बहुत इतना सा मैंने तेल ऐड किया है। बाकी आप जब क्लासेस होने के बाद पूरे परिवार के साथ गरम गरम खाएंगे तब आप बना लीजिएगा। अभी हम 5 से 6 पीस बना लेते हैं, 5 पीस या 6 पीस के आसपास, ताकि हम सर्विंग कर सकें। तो कितना अच्छे से इसका डो बना है ये देखिए कटलेट का। जिसका डो अगर थोड़ा सॉफ्ट हो गया है तो अगेन मैंने चावल का आटा इसीलिए लिखवाया है, ताकि आप उसमें डालकर उसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा सा चावल का आटा, तो उसमें टाइटनेस आ जाएगी और उसकी वजह से क्रिस्पी भी बनेंगे। अब ये देखिए कटलेट का मैंने साइज रखा है। उसी के साथ साथ आपने क्या करना है यहाँ पर, अगर जो लोग आसाम से हैं या तिल का इस्तेमाल करते हैं तो इसी कटलेट पर यहाँ पर डिप करने के बाद, जो हमने चावल का यहाँ पानी बनाकर रखा है स्लरी, तो उसके अंदर डिप करने के बाद तिल ऊपर से लगा सकते हैं। तो उससे आपके जो कटलेट है वो सुंदर भी दिखेंगे और साथ साथ में स्वाद में भी बनेंगे, और ज्यादा स्वाद इनहेंस हो जाएगा। मैम ये चावल का आटा मिला रहे हैं क्या उसमें, कि थोड़ा थोड़ा ऊपर से लगा रहे हैं? देखिए मैंने तो यहाँ स्लरी बनाया है, इसको पानी में चावल के आटे को एक पतला सा घोल बना लिया है ना, तो ऊपर से इसमें डिप अच्छा। करके इसमें फ्राई करेंगे। लेकिन अगर आपका ये वाला जो डो है, मतलब ये मिश्रण जो बनाया है, अगर ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया तो थोड़ा चावल का आटा मिला लीजिएगा, ठीक है? जी मैम। तो देखिए लगभग हमारा ये जो कटलेट का है, 4 से 5 मैंने यहाँ पर कटलेट बना लिया। अब इसे फ्राई करने रखते हैं हम लोग। जय आरसीएम सर। मैम, जय आरसीएम। जी जय आरसीएम सर।
जी हरगर सर। गुड्डत, हरगर गुड्डत। जी मैम मैं पूछ रहा था कि जिन्होंने बेसिक में क्लास किया, उनका एडवांस का क्लास क्या 15,000 पीबी करने का बाद स्टार्ट होगा या इससे पहले स्टार्ट होगा? एक मिनट। एक मिनट, इसका जवाब आपको ऋत्विक जी देंगे, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। यस सर। सर अभी एडवांस की क्लासेस होल्ड पर हैं। एडवांस की जगह अब कोई नई क्लासेस आएंगी, तो वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। आपने बेसिक कर दिया है तो उसका अगर आपने वो भी कर लिया है, सेकंड लेवल भी कर दिया है, तो उसका नेक्स्ट प्रोसेस जो रहता है वो आपको कोई यूनिक रेसिपी हमें भेजनी होती है जिसकी आप क्लासेस ले सकते हैं, जिसमें आप पूरे भारत को सिखाएंगे। जैसे शेफ कायनात मैम अभी सिखा रहे हैं वैसे आप खुद सिखाएंगे और अपना अर्निंग लेवल पर आप पहुंचेंगे। जी सर, आपके सवाल का जवाब आ गया। एक्चुअली वो जो सेकंड लेवल करना है वही बोल रहा था मैं, एडवांस नहीं, सॉरी। मैं सेकंड लेवल करने के लिए जो क्या 15,000 पीबी एडवांस में पहले से करना पड़ेगा या साथ साथ करने से भी हो जाएगा? आपको पहले करना पड़ेगा फिर ये एडवांस में होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ अभी एडवांस की क्लासेस नहीं चल रही हैं, अभी बेसिक की ज़्यादा चल रही हैं। तो इसलिए अच्छा अच्छा। इसकी जगह अभी कोई नई चीज़ आपके बीच में आने वाली है। जय श्री मैम। जी जय आरती मैम। मैम मैं एक बात बोलना भूल गया आपको। आपने जो नूडल्स का खीर बनाया था, मैंने सिखाया था हमको, तो हमारा ये वेस्ट बंगाल में भाई फोटा का ये चलता है। तो हमारा भाई फोटा से हम उस दिन मिठाई नहीं खिलाया भाई लोगों को। उस दिन हम भाई लोगों को खीर खिलाया था नूडल्स का। उन लोग तो अबाक हो गया जो नूडल्स से खीर बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने नतून एक रेसिपी हम लोगों को सिखाया। हम तो हमारा घर में अब मिठाई नहीं चलता है, नूडल्स का खीर, नूडल्स का ये सब कुछ चलता है। और मैं कुछ दिन पहले मैं मेरा लड़का लड़का प्रोटीज का लड्डू बनाया था, वो भी क्या बात बहुत है अच्छा था। वो भी बहुत अच्छा था। तो धन्यवाद मैम उस बात के क्या लिए। बात है, बहुत ठीक है। धन्यवाद आपका। मैं करना चाहती हूँ कि आप क्लासेस लेने के बाद इतना अच्छा अच्छा रेसिपीज बनाते हैं, जैसा कि आपने बताया रोटीज का लड्डू बनाया, तो बस यही तो सफर शुरू हो जाता है आपका घर एक में ये हाउसवाइफ के बाद, या फिर कोई और फील्ड से रिलेटेड होने के बाद शेफ बनने का, क्योंकि आप यूनिक रेसिपियां सोचने लगे हैं सब लोग। यस मैम। और मैं एक कल बनाया था पोटिस का मूंग मूंग दाल से पोटिस का मूंग पूली। हमारा बंगाल में मूंग दाल का पूली होता है, तो हम प्रोटीस और मूंग दाल मिलकर मिलाकर पूली बनाया था। और वही पूली पूरी के अंदर जो खीर था, हमारा यहाँ पर नारकेल का खीर होता है, तो मैंने नारकेल नहीं दिया, प्रोटीस का भी खीर बनाकर उसके भी अंदर दे दिया। तो बहुत ही अच्छा हुआ मैडम। हम आप लोगों को ये रेसिपी भेज देंगे। जय सिम जय। क्या बात है, तो देखिए किस तरह से मैम। अच्छा देखिए है ना, मेरी क्लासेस में एक चीज बहुत अच्छी हुई है, जब से हमने यहाँ पर आरसीएम में हमें मौका मिला ये क्लासेस लेने का। तो पहले फीमेल्स जो थी वो बात करने से, जब भीलवाड़ा क्लासेस में आते तो काफी शर्माते थे, उनसे बोलते थे कुछ तो बोलिए आप किसी भी रेसिपी के बारे में या अपने बारे में ऐसा। लेकिन अभी देखिए कोई भी, जितने भी लोग यहाँ हैं आराम से बात कर पा रहे हैं, किसी भी स्टेट से। एक बार कॉन्फिडेंट उनका इतना डेवलप हुआ है, साथ ही साथ उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ कितना अच्छा बोलना सीखा है इस क्लासेस के थ्रू। तो मतलब आप खुद उसमें एक परिवर्तन देख सकते हैं, और जहां परिवर्तन शुरू होता है वहां सशक्तिकरण आता है। तो मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा फीमेल जुड़े इसके अंदर। मैम थैंक यू मैं मैम आपका सुमित शर्मा फीडबैक बोल देने रही के हूँ लिए। दिल्ली से। मैम मैं सुमित शर्मा बोल रही हूँ दिल्ली से। मैंने ये फॉर्म तो भर दिया है, जी लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये व्यंजन तैयार करेंगे तो वो आप हम लोगों का जो नंबर दिया है उससे हमारा कोई ग्रुप बनाएंगे जिससे हम ये अपना बनाया हुआ व्यंजन आपको भेज सके। व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, कैसे भेजेंगे हम? जी जी रिपीट। जरा बताइए आप हमें। मैम सबसे पहले आपका ग्रुप बनेगा जिसमें सारी डिटेल्स शेयर होंगी, फिर उसके बाद आपका एक एक्सप्लेनेशन सेशन होगा कि कैसे कार्यक्रम को क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा।
फिर उसके अंदर आपको एक दिन पहले आपको सारे इंग्रेडिएंट्स भेज दिए जाएंगे। इंग्रेडिएंट्स भेजने के बाद आपको अपने किचन पे वो सारे इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर रखने हैं, और जैसे अभी क्लास चल रही है वैसी क्लास चलेगी जिसमें आपको मैडम के साथ साथ बनाना है। फिर जैसे ही आपने वो रेसिपी बनाई तो आपको उसी ग्रुप में एक लिंक भेजा जाएगा जिसमें आपको आपकी रेसिपी अपलोड करनी है। और तो ये ऐसे लगातार चलेंगे सर, संडे टू संडे होएगा क्लास, ये 7 दिन नहीं, तक ये अभी मैम एक डेमो सेशन है। बाकी जो क्लासेस रहेंगी वो आपकी मंडे टू सैटरडे रहेंगी, जिसके अंदर जो गैप्स रहेंगे या कभी जो अगर कोई फेस्टिवल है तो उस दिन नहीं होगी, तो उस हिसाब से वो क्लासेस चलेंगी। और उसका पूरा मॉड्यूल यानी कि कैलेंडर आपको भेजा जाएगा किस दिन कौन सी क्लास है। 7 क्लासेस आपके बीच में रहेगी। तो नवंबर का बैच स्टार्ट होगा, उसमें 7 दिन तक क्लासेस चलेंगी आपके बीच में, जिसमें आपको खाना बनाना है मैडम के साथ। सर, सर ये क्या नाम है, अभी रजिस्ट्रेशन करने का अभी कितना समय है इसमें, कब तक कर सकते हैं? अभी इस वीक तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लिंक आपको अभी चैट में डाल रखा है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, तो कबाब अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम पराठा बना लेते हैं फटाफट से स्टफ करके। हमारे बीच में जयवंती मैडम ने बना दिया है, अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बिल्कुल मैम, हम देख पा रहे हैं आपका सब कुछ रेडी है। आपने बड़ी स्पीड में सारी चीजें बना ली हैं। ग्रेट मैम, आप अनम्यूट करें प्लीज जयवंती मैम। जयंती मैम का हैंड रेस है क्या? जी सर। जयंती मैम। लगता है कोई नेटवर्क इशू आ गया मैडम का। बहुत सारे हैंड रेस आ रहे हैं, क्या इन सबको बन गया है लिंक या कुछ क्वेरीज है? क्वेरीज हैं, आई थिंक जयवंती मैडम का बन गया था सिर्फ। अच्छा सर, हाँ ये दिख रहा है सर। नरेश नागर जी का लड्डू भी बन गया, वो बन गया। क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट ग्रेट। हाँ महिमा जी, आपका कुछ सवाल है तो बात कर सकते जी सर, मेरा यही सवाल था कि जो लिंक आपने दिए उसको मैंने कॉपी तो कर लिया है, तो वो मतलब कब तक हम वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं? और गुड डाट का कितना मतलब कितने अमाउंट का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा तब उसमें शामिल हो सकते हैं हम? मैम ऐसा कोई सिस्टम नहीं है सबसे पहला कि कोई अमाउंट का गुड डॉट प्रोडक्ट आपको खरीदना है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। सबसे पहली चीज, लिंक आप फिल करिए, आपके लिए एक एक्सप्लेनेशन सेशन रखा जाएगा, उसमें आपको सारी जानकारी दी जाएगी। और आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई टारगेट नहीं है, कोई ऐसी कोई फी नहीं है। आपको सिर्फ बता दिया जाएगा क्या क्या सामग्री ला के रखनी है। जैसे आज के सेशन में आपको बताया गया कि क्या क्या सामग्री आपके बीच में ला के रखनी है, तो वो चीज जैसे आज हुई है वैसे ही हर क्लासेस में होंगी। चलिए, तो मैं एक बार इसका तवा हटा देती हूँ। कटलेट हमारे फ्राई हो गए, थोड़े इसी पर गर्म रहेंगे, साइड में रखे रहने देते हैं। उसी के साथ साथ हम दूसरा तवा लगा देते हैं पराठों के लिए। तो जयवंती जी ने बना लिए हैं, जयवंती जी ने सर्व भी कर दिए। और किसी ने बनाए हैं? जो भी बना लिए हैं अपनी, थोड़ा सा शो कर ले। बाकी जो कैरी वाले जो हैंडरेज है ना वो अपने लो करें एक बार। जिन्होंने भी ये अभी रेसिपी बनी है उनकी हैंड रेस आएंगे तो फिर क्या हम पता कर पाते हैं। लिए मैंने कर दिया लो सबका। अब जिसका रेडी हो गया है वो हैंड रेस कर लिया, क्वेरीज वाला आप ना करें। हाँ, अनुपमा मैम का है, आई मैम। दिखाना है ओनली है ना, आप कैमरा उस तरफ कीजिए आप तो दिख जाएगा जी वो। जी सर। क्यों जी बातचीत सर। करने में थोड़ा समय भी लग रहा है। ओके ओके।
केवल आप शो करें मैम आप ने सभी। कैसा बनाया है? एक से क्या बात है, बहुत बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट, क्या बात है मैम। तो मैम का तो ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है, मुझे थोड़ा चलना पड़ता है, साथ में और भी लोग बना रहे हैं। चलिए, तो मैंने स्टफ कर दिया एक पराठे के अंदर इसे, अब मैं इसे बेल लूंगी पराठे को। जिन्होंने बनाया गुपचुप चाय की तरफ जाए। जी हाँ बोलिए। नेक्स्ट के डीपी, नेक्स्ट गुड सिप चाय के लिए। जैसे आज टाइम भी अपना हो रहा है, तो जो गुड़सिप चाय वाला हो जाएगा क्या उसमें? बस हाँ ठीक है सर, इसके बाद गुड़सिप चाय बनाएंगे हम लोग भी, और जिन्होंने बना लिया है वो गुड़सिप चाय बनाए, लेमन टी बनाएंगे, लेमन हनी टी का टेस्ट में। तो गुड़सिप ले लीजिए, गुड़सिप में वो सारी सामग्री मिली हुई होती। मैं थोड़ा सा पराठे पे हरा धनिया लगा रही हूँ, और साथ ही साथ काला तिल आपको लिखवाया था, काला तिल है, काला तिल। और रही तो ज्यादातर पराठों के ऊपर हम लोग अनियन सीड्स, क्या बोलते हैं उसको, प्याज के बीज जो होते हैं काले वाले, वो भी लगा सकते हैं आप, कलौंजी। और स्वाद के लिए भी अच्छी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। तो अभी मा- सबसे पहले मैं इस पराठे को सेकने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे एक पराठा और बेलकर गुड़सिप टी की। मारवाड़ी भाषा में उसको हम किराइचा बोलते हैं, जो अच्छा, अचार अचार में हम यूज हाँ करते जी, हैं। अचार में यूज किया जाता है। तो वो काफी हेल्दी भी होती है, अगर एक चम्मच आधा चम्मच बच्चों को आप इस तरह से खिलाते हैं रोटी पर चपाती पर लगाकर, तो बहुत अच्छा उनको, उसकी जितना भी उसके अंदर होता है विटामिन या एक आयरन होता है आपको मिलेगा, और कलौंजी बहुत फायदा करती है। तो हम चलते हैं दिनेश चौधरी सर के पास। सर आइए, स्वागत है आपका फीडबैक के लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद कायनात मैम को। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे जितने भी एसोसिएट बायर हैं बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और जैसा हमारे अभियान का एक उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, अपने पैरों पर खड़े होकर हमारी बहनें बेटियां बहुत आगे जा सकती हैं। तो आज का अ, जो सेशन है बहुत शानदार रहा। और क्योंकि हम भी सफर में हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि इस महीने अक्टूबर से बड़ा ग्रोथ करना है, क्योंकि हमारे साथ आज और कल गुड डॉट साथ है, तो फिर जैसे बीसी सर कहते हैं ना, फिर डरने की क्या बात है। तो करिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मैं आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल लगाकर अब इस पराठों को अच्छे से सेक लेती हूँ। तो इन क्लासेस में जुड़िए, जुड़ने पर ज्ञान मिलेगा मेल्स और फीमेल्स को। मेरे पास अगर जितना ज्ञान है मैं देने की कोशिश करूंगी आपके सवालों पर। प्रोडक्ट के बारे में बहुत हद तक जानकारी दी जाएगी, ताकि आप इन प्रोडक्ट्स के साथ बहुत आसानी से काम कर पाए। तो साथ ही साथ जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि इन प्रोडक्ट्स को आप कहाँ कहाँ पिच कर सकते हैं, आपको उस तरह की भी सारी जानकारी दी जाती है, जिससे कि जैसा कल महिलाओं ने बताया था कि हम लोग किस तरह के क्लाइंट्स देख रहे हैं, हमारा कैसे सेल बढ़ा है। तो आप उस तरह की चीजें भी इस क्लास में हम लोग आपसे साझा करेंगे, शेयर करेंगे बातें। तो क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन अभी आपके पास आ चुका है फॉर्म, तो अभी हैंड टू हैंड जितना लोग करना चाहते हैं करते रहिए, है ना। क्लासेस में बैठिए आप, क्लासेस में बैठने पर कुछ पाएंगे ही, खोने का कोई चांसेस नहीं है। तो प्लीज आप सभी से आग्रह कि आइएगा जरूर।
सभी साथियों से अनुरोध है कि अभी ही कर लें अपने रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये जो डेमो से आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगा। अगर पूरी क्लास करेंगे तो वास्तव में आप एक मास्टर शेफ बन सकते हैं। और हमारे प्रोडक्ट है तो लाजवाब, लेकिन बनाते अगर बहुत अच्छे तो फिर उसकी टेस्ट बहुत अच्छी होगी, और हम फिर उसको अच्छे बड़े बड़े जगह में प्रमोट भी कर सकते हैं, बड़े पार्टी, बड़े रेस्टोरेंट, जहां जहां हम करना चाहते हैं। तो पूरी तरह से इस क्लास को अपन ये करें, और इसके जितनी अच्छी जानकारी हमको होगा उतने अच्छे से हम प्रमोट कर पाएंगे। तो जिन्होंने बना लिया सर, उनसे एक बार खाने के लिए आग्रह करेंगे, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं टेस्ट करके कैसा फ्लेवर आया है, कैसा स्वाद आया है, तो रेसिपी हिट नहीं लगेगी कि हाँ हमने इतने अच्छे कटलेट्स घर पर बनाए। मैम तो थोड़ा जिन्होंने सा बनाया प्लीज कौन फीडबैक देना चाहेगा? कुछ ऐसा सुविधा होता कि ऑनलाइन ही हम लोग भी टेस्ट कर सकते हैं, क्यों शिव जी? जरूर सर। महक तो पूरे किचन में आ रही है मसालों के साथ, मतलब जिन्होंने बनाया आप प्लीज उनसे फीडबैक लीजिए। नहीं, लार भी हमारी आ रही है, लार सलाइवा बढ़ रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है। चलिए टेस्ट करके बताएं जिसके हाथ में है। और हमारी तो अभी किचन में है, लगता है फाइनल प्रोसेस पे है। अजय जी का भी लगता है कि तैयार हो रहा है। क्या बात है, अजय सर भी जुड़े हैं? हाँ, अजय सिंह जी हैं। जी, बहुत अच्छा खाना बनाते थे वो जब मेरी क्लासेस। मुंह में पानी आने लगा। अब ये ज्यादा हमें लग रहा है ये बातचीत बंद की जाए। हम जा रहे हैं मीटिंग में, तो हमें ऐसा लग रहा है कि आज हालांकि एकादशी है हमारी, अच्छा लेकिन अच्छा अब ये अच्छा। के लिए समस्या आ रही है। चलो चलिए बहुत 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 धन्यवाद सारी बहुत बेटियों को, बहनों को, जिन्होंने आज ये बनाया। और इससे अब लग रहा है एक नई क्रांति गुड डॉट्स की वजह से हमारे इस भारत के नए निर्माण में काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सर, कल जैसा मैंने कुछ वर्ड्स कहे थे कि खाना जो होता है ना, दिल का जो रास्ता होता है वो पेट से होकर भी पुराने लोग कहते थे जाता था। तो आज सभी को खुशी हो रहा है अपने किचन में इतना अच्छा रेसिपी बनाकर, है ना? तो खाना जो है हमारे देश का तो और भी बहुत अच्छा खूबी है कि हर स्टेट में अपनी अपनी जलवायु के साथ साथ अलग अलग तरह का खाना बनता है, और हर स्टेट अपने थैंक यू। इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके एक अल्टीमेट रेसिपी निकाल के लाता है। हर घर अपने लिए अच्छा अच्छा खाना बनाता है। तो मैं बहुत खुश हूँ आरसीएम के साथ जुड़कर, क्योंकि शुरू से लेकर जब तक अब तक मैं जुड़ी हूँ, लोगों ने बहुत प्यार दिया है। जितने भी हमारे आरसीएम के साथी हैं हमेशा सम्मान देते हैं, उनको खाना पसंद आता है, ये बहुत अच्छी बात है। अब फटाफट से मैं भी पानी गर्म कर, मैं बातें करते करते इसलिए करती हूँ क्योंकि काफी लोग साथ में बना रहे हैं। मैं तो स्पीड में कर लूंगी, लेकिन फिर क्या होगा कि वो सभी मेरे से पीछे चलेंगे। वैसे मेरे से आगे भी चल रहे हैं जयवंती मैम, और ये वो वाकई में बिल्कुल मास्टर शेफ की तरह हैं जयवंती मैम। तो अभी आप सभी क्या कीजिए, जिनका साथ बन रहा है फटाफट फटाफट सर्व कर दीजिए, ठीक है? अब मैं इसमें पानी लेकर आती हूँ। तो गुडसिप हनी टी राजकुमार के जी। लिए मैं क्या करूंगी, 200 ml पानी ले रही हूँ। आपके घर में जितना मेंबर हो आप उतना पानी लीजिएगा, ठीक है? अगर ज्यादा कप बनाने हैं तो ज्यादा ले लीजिएगा। मैं 1 कप टी, जिसमें मेरा 200 ml का वाटर चला जाएगा, तो 200 ml पानी का मैं टी बना रही हूँ, गुडसिप टी। बहुत बहुत ये धन्यवाद वाला सर। कप जो है 200 ml का है। मैंने जी। देखते, हालांकि मैम से देखने से पहले ही मैंने ये बनाया सर। आज मैंने पहली बार ये हनी डाल के चाय वो बनाई है गुडसिप, और टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है सर। क्या बात है। थैंक तो यू मैम। बस करना क्या है, गैस का फ्लेम ऑन करना है। आप क्लासेस में आइएगा सर, आपको और तरह की अलग अलग तरह की चाय बनानी सिखाई जाएगी हमारे क्लासेस में। तो आप जुड़िएगा जरूर। आज हमने सिर्फ एक सिंपल ड्रिंक लिया जो सर्दियों में बहुत सभी लोग पसंद करते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर है। तो गुडसिप की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा करता है। जी मैम, जय आरसीएम। जी जय आरसीएम। और मैम मेरा ये कहना था कि आपने जो लिंक दिया है वो लिंक पे मैंने क्लिक करके वो फॉर्म भर दिया है और सबमिट भी कर दिया है। आगे और भी कोई प्रोसेस है? नहीं मैम, बस उतना ही है। अब आपके पास मैसेज आएगा क्योंकि आप जुड़ चुके हैं। जब आपने उसको सबमिट कर दिया इट मीन्स आप जुड़ गए हैं, है ना? अब आपके पास मैसेज आएगा कि आपका बैच इतनी तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आप सभी को एक दिन पहले ही बता दिया जाएगा।
गुड डॉट के प्रोडक्ट और आरसीएम के प्रोडक्ट क्या क्या लगने वाले हैं, अन्य सामग्री में क्या लगने वाला है, और क्या रेसिपी कल आप पका रहे हैं। ठीक है मैम। तो पानी लगभग गर्म होने आया है। अच्छा, गुडसिप को बनाने का एक टिप्स है जो मैं अपनी क्लासेस में बताती हूँ। अगर इसके आपको मिनरल्स खत्म नहीं करने हैं, विटामिन्स को मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको खराब नहीं करना है, तो गुडसिप हमेशा पानी उबाल कर बाद में मिक्स करें। ऐसा करने से क्या होगा, वो बॉईल नहीं होगा, है ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो खराब नहीं होंगी। तो अभी पानी गर्म हो चुका है, मैं इसको क्या करती हूँ, साइड पे करती हूँ। पानी गर्म होने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ करती हूँ। फ्लेम ऑफ करने के बाद अब मैं इसमें गुडसिप ऐड करूंगी। तो 200 ml का मेरा जो था ये कप है, तो 200 ml में मैं कम से कम स्वाद अनुसार डालें, या 12 से 13 ग्राम आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये 1.5 छोटा चम्मच में गुडसिप, मतलब आधा पैकेट बच गया है ना, इसे ऐड करूंगी। आप टेस्ट कीजिए अपने स्वाद अनुसार, हर चीज को मिलाइए। और गुडसिप का टी हनी के साथ है ना, तो गुडसिप हनी टी आप आज इंजॉय कीजिए। तो हो गया हमारा सारा रेसिपीज लगभग, और मैं उम्मीद करती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसको बनाया है। जल्दी से जल्दी फोटोज शेयर कर दीजिए आपने क्या क्या किया है किचन से जुड़कर आप। तो ऋत्विक जी एक बार देखेंगे किस किस का तैयार हो चुका है। ऋतिक तो सर मैं आप हैं? अपने स्वाद के अनुसार इतनी शहद मिला रही हूँ। और अनुपम जी का हो चुका है, अनुपमा जी का, सीमा जी का, और जिन जिन का भी हो चुका है वो प्लीज कैमरे के तरफ प्लेट्स अपनी दिखाएं, ताकि सब लोग देख सके। जिन्होंने नहीं बनाया तो उनको ऐसा लगे क्यों नहीं हमने बनाया, ऐसे प्लेट्स उनको अपनी तरफ दिखाएं ताकि वो भी याद रखें। आप यूट्यूब पर जाकर वापस अगर रेसिपी देखकर भी बना सकते हैं, जो साथी मिस कर चुके हैं तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहां पर जाकर भी बना सकते हैं, देख सकते हैं और आसानी से ये डिश बना सकते हैं। और मैं अगर बात करूं आज के डिश की और आज के दिन की, तो आप सोचिए गुरुकुल कितना महत्वपूर्ण एक सेशन निकला है जिसमें हमें योगा भी कर दिया, एक हेल्दी फूड प्रोटीन वाला डाइट भी हमने ले लिया। तो आप देखिए आज का दिन आपके लिए एक पॉजिटिविटी लेकर आएगा, एक आपके अंदर एक अलग एनर्जी होगी, एक ऊर्जा होगी, क्योंकि आपने प्रोटीन भी ले लिया, आपने योगा भी कर लिया, आप एक देखा जाए सात्विक चीजों की तरफ जा चुके। तो आपके अंदर एक एनर्जी आप आज महसूस करेंगे, क्योंकि खाना आपने आज एक बहुत अच्छी चीज खाई है। क्योंकि अगर आप रोज सुबह उठकर सिर्फ अगर देखा जाए ब्रेड खाते हैं तो ये सारी चीजें जो होती है वो आपके हेल्थ के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन आज की जो डिश थी जो मैडम ने बनाई, गुडसिप टी हो गई, तो आपको रिफ्रेशिंग रखती है, विटामिन देगी। यही अगर देखा जाए प्रोटीन का पराठा हम खाएंगे तो हमारा दिन भर का प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो आप सोचिए कि आपने सुबह ही सारी चीजें रिक्वायरमेंट आपके दिल के, अगर देखा जाए दिन का प्रोडक्टिविटी आपने निकाल ली इन 2 घंटों में, जो बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। अगर आज की तारीख में आप देखेंगे जो आरसीएम से बाहर हैं वो ये सारी चीजें करने की बहुत कोशिश करते हैं पर असफल रहते हैं। मैंने सुना है कि जब नया साल आता है जैसे 2026 में, बहुत से लोग जिम जाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं जा पाते, न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं। बट आरसीएम आपको ये सारी चीजें सिखा देता है। और आज अगर आपने ये सारी चीजें करी हैं तो आज आपके अंदर एक अलग एनर्जी आप महसूस करेंगे साथियों। और यही अगर देखा जाए हमें आरसीएम सिखाता है। और जिन जिन का हो चुका है, जैसे सीमा जी खड़े हैं तो मैं एक बार उनको अनम्यूट करना चाहूंगा, और किसी साथी का हो चुका है तो वो प्लीज हैंड रेस करें। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। मैम ने इतना अच्छा से सब सिखा रहा है और हम लोग इसमें बहुत सारे काम कर रहे हैं जैसे नूडल्स लेकर मैं बहुत सारे काम किया है, नूडल्स का प्यारा बनाया है और बहुत जो जो खाना खाया है और वो लोग सब अच्छा बोला है। और मैंने पाटीशेफ्टा, मैं बंगाल का जो है पाटीशेफ्टा, पाटीशेफ्टा भी 2 in 1 करके बनाया है मैंने। बहुत सारे रेसिपी 20 से 30 तक रेसिपी मैंने बनाया, मैं शेयर करूँ सबके साथ। और पोटी जैसा मैंने जैसे क्या बोलूँ, मैं तो मछली नहीं खाती, इसीलिए मेरे को तो बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे बीमार था 3.5 साल से,
ये प्रोडक्ट मेरे को नया जीवन दिया है। थैंक यू गुड शिप गुड डॉट। और सर एक बात मैं बोलना है कि जो गुड शिप है ना, जिसका ये समय जो सांस का बीमारी होता है जिसको, वो पीने से ना उसका सांस का बीमारी चला जाएगा। और जिसका क्या है खुजली का बीमारी है ना, वो भी खाएगा तो उसको भी फायदा हो जाएगा। थैंक यू सर। तो ऋतिक सर, समय बहुत हो गया है और मैं हमारे गुरुकुल के सारे साथियों को धन्यवाद करता हूँ कि इतनी डेडिकेशन के साथ अभी भी 724 लोग हैं, क्योंकि समय को ध्यान रख के करना। हालांकि आज का सेशन अलग ही था। क्या किया जाए ऋतिक सर, आपको कंटिन्यू रखा जाए कि मीटिंग का समापन किया जाए? जैसे कि सर हमारी डिशेस रेडी हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी के साथ सर जैसे कि समय का हमें ध्यान रखना होता है, तो बिल्कुल समय के साथ हम क्लासेस को भी एंड करेंगे। और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ऐसे ही सीखना है हेल्दी चीजें, तो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक चैट में डाला गया है, तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब मैं लास्ट एंडिंग नोट के लिए कायनाथ जी को बुलाना चाहूंगा कि उन्होंने एक शानदार रेसिपी बनाई है और सबके, मेरे को वेट नहीं हो रहा है, मैं कैमरे की साइड कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द क्लास एंड और मैं उनको खाने की तरफ जाऊं। तो मैम को मैं कहूंगा कि 2 मिनट का आप समय लें और एंडिंग नोट आप जरूर दें। स्वागत है मैम। जी सर, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, साथ में बनाने के लिए। तो बस इसी तरह से आज तो हमारा पहला क्लासेस था, लेकिन जब आप क्लासेस में आएंगे पहले से तैयारी रहेगी तो जल्दी जल्दी सब कुछ होगा। तो 1 घंटे का समय अपने लिए जरूर निकालिए इस तरह का खाना सीखने के लिए, और अच्छा सा स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक भोजन सीखने के लिए, और अपने गुड डॉट और RCM के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेने के लिए। तो मैं शेफ कायनात आप सभी का धन्यवाद करती हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए। घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट, जय RCM सभी को। और रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा, तभी आप क्लासेस में आ पाएंगे। ओवर बहुत टू यू बहुत सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। स्पेशली इसी तरह के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड माय चैनल, और कमेंट भी ज़रूर करें।